जितना टाइम तुम फिजिक्स और मैथ्स को देते हो उसका 40% टाइम भी अभी से आपने केमिस्ट्री को दे दिया तो केमिस्ट्री में आराम से 90 प्लस ला सकते हो। मैंने लास्ट के 2 महीने सबसे ज्यादा फोकस केमिस्ट्री पे करा और मेरे 96 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। अगर आपने ये केमिस्ट्री के 12 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए विद एनसीईआरटी, मैं गारंटी दे रहा हूं केमिस्ट्री फोड़ दोगे। So hi everyone, this is Shubham from NIT कुरुक्षेत्र। So यार ऑलमोस्ट 20,000 बच्चों को IIT जेईई के लिए मेंटोर करके एक चीज बता दूं दैट केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें अभी से अगर आप मेहनत करते हो जनवरी अटेम्प्ट में 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आज से आपने मेहनत करनी स्टार्ट करी। अगले 40 दिन में केमिस्ट्री का भगवान बना दूंगा अगर आपने जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में वो फॉलो कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, अगले 40 दिन का कंप्लीट रोड मैप हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए। मैंने और मेरी टीम ने पिछले 5 साल के जेईई मेंस के सारे केमिस्ट्री के पेपर्स एनालाइज करके हर चैप्टर के सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जिस पे आपको फोकस करना है। तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट कर दो कि भैया यस आई विल गेट 90 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री, बिकॉज कॉन्फिडेंस की हमें जरूरत है तभी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। सो यार अपना टारगेट यही होना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट में हमें केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स लाना है। बिकॉज मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि 2019 से 23 तक के जब हमने सारे पेपर्स एनालाइज करे ना तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के पेपर में इन चैप्टर से इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हर चैप्टर के बता रहा हूं जिन पे हमें फोकस करना है। और रियलिटी है भाई, सच में जिस बच्चे ने ये 10 से 12 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए दिसंबर तक, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी हो जाएगी केमिस्ट्री में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो आपकी यहां पे सेव हो जाए। तो यार शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसके बाद फिजिकल की बात करेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बस ध्यान से सारी चीजें सुनते जाओ और नोट करते जाओ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चीजें करनी है। पहली है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने। दूसरा है सारी नेम रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आने चाहिए। और तीसरी चीज है हमें हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। बिकॉज एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट 50% पेपर आपका जेईई मेंस का केमिस्ट्री का आता है, तो एनसीईआरटी हमें करनी। तो सबसे पहला चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। महा इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2019 से 23 तक ऑलमोस्ट 186 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए। और एक चीज बता दूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो ही नहीं सकती। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन है जीओसी। तो कोशिश करो सारे चैप्टर्स अभी छोड़ दो ऑर्गेनिक में, सबसे पहले अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो। एक हफ्ते तक रोज 3 से 4 घंटा पढ़ोगे तो जीओसी हो जाएगा। तो अब जीओसी के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे 90% चांस है कि इन्हीं से क्वेश्चंस आने। तो पहला है आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थर्ड है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, फोर्थ है कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी और फिफ्थ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीओसी के जिन पे आपको फोकस करना है। यार इन चैप्टर्स और टॉपिक्स पे तो फोकस करना है बट टाइम कम है, तो अब हमें मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट करना है ताकि हमारी एक्यूरेसी बढ़े, कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो मॉक टेस्ट के लिए आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया कोई अच्छी सी न्यू सिलेबस के हिसाब से बुक बता दो जहां हम अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सके। तो ये ओसवाल बुक्स की जेईई मेन मॉक टेस्ट बुक, जिसमें 10 अपडेटेड न्यू सिलेबस के हिसाब से मॉक टेस्ट दे रखे हैं, 1000 से ज्यादा टॉप क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ दे रखे हैं, और इसमें माइंड मैप्स और निमोनिक्स भी दे रखे हैं ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और एक और चीज, 2023 के जो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर्स हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ इसमें दे रखे हैं सॉल्व्ड, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इसके 10 मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, साथ में सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, आंसर कीज भी दे रखे हैं और ट्रेंड एनालिसिस भी है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जीओसी के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज हाइड्रोकार्बन, जिससे 124 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 साल में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, अपने रिएक्शन एल्केन्स के और प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं से 90% चांस है कि क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा पेपर में। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज अमाइंस, 120 क्वेश्चन इससे पूछे गए और इसमें अपने प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ लेना सारी अमाइंस की, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फोर्थ पे है दैट इज अल्कोहल फिनोल ईथर, इससे भी 99 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 साल में। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, एक तो रिएक्शंस पढ़ लेना अपने अल्कोहल और फिनोल की, उसके बाद अपने प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल ये पढ़ लेना। मैं आपको पीडीएफ इस वीडियो के बाद दे दूंगा, वीडियो को ध्यान से सुनो और सारी चीजें हो सकती है तो नोट डाउन करते जाओ। उसके बाद नेक्स्ट है
एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 91 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिससे 52 क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछे गए आउट ऑफ 91 क्वेश्चंस। एंड लास्ट है दैट इज हेलो एल्केन्स एंड एरीन, जिससे 76 क्वेश्चन पूछे गए। इसमें प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ लेना मोनोहेलाइड्स की, जिससे 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लिया कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको चैप्टर के साथ टॉपिक्स तक बता रहा हूं मैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर एक टॉपिक से। तो यार अब तो आपको सब्सक्राइब बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली चीज हमें एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद दूसरा है पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए मैं एक रिसोर्स बताऊंगा जहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है दैट इज सॉल्यूशंस। 113 क्वेश्चन सॉल्यूशन से पूछे गए पिछले 5 साल में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स पक्का करना, यहीं से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है हर एक शिफ्ट के पेपर में। और उसके बाद रोल्स लॉ और वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चंस कर लेना, जिससे 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है 62 क्वेश्चन। तो देखो मैं टॉपिक्स और चैप्टर्स तो आपको बता रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर में करने हैं, बट इनके क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए हमने रैंक बूस्ट की कोटा टेस्ट सीरीज बनवा दी है, जिसमें जैसे आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आपको टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हमारे रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज पे जाओ, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टॉप क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस कर लो। और इस टेस्ट सीरीज में आपको 100 से ज्यादा फुल सिलेबस जेईई मेंस एडवांस के टेस्ट भी दे रखे हैं, जो कितनी बार भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर एक टेस्ट की एनालिसिस मिलेगी, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टेस्ट के फॉर्म में दे सकते हो। बाकी जितने भी एग्जाम है बिटसेट वीआईटी, उनकी टेस्ट सीरीज फ्री है, साथ में आईआईटी जेईई की टेस्ट सीरीज के सिर्फ 999 एक साल के लिए। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। उसके बाद सेकंड चैप्टर दैट आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिससे 113 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। उसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पक्का करना, सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल्स करना। और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 98 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। 106 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 साल में, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपना एक आर्हीनियस थ्योरी कर लेना और इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिससे 55 क्वेश्चन पूछे गए। और रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, जिससे 17 क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद फिफ्थ है केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो मान के चलो। 127 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 साल में। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। एक तो एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन, जिससे मतलब 127 में से 80 प्लस क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे गए। तो ये कर लेना। उसके बाद लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, जो आपको पूरा करना है अच्छे से। 118 क्वेश्चन पिछले 5 साल में आए। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स है, और इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं टेस्ट सीरीज में से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ली, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर ली। अगर मॉड्यूल्स फ्री के चाहिए एलन के, तो हमारे रैंक बूस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। रैंक बूस्ट शुभम कुमार के नाम से होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ऐसा पोर्शन केमिस्ट्री का जिससे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हट चुके हैं। सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें अच्छे से करके जाना है, और इस तरीके से करना है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको रीड करके जाना पड़ेगा इन दोनों चैप्टर्स के। और जितनी भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो अच्छे से 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के सिवा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लाइन टू लाइन इन दोनों चैप्टर्स को एनसीईआरटी से पढ़ लो और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो। और रैंक बूस्ट टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको प्रैक्टिस कर लो। तो ये चैप्टर्स कौन से हैं? पहला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर जीओसी केमिस्ट्री का, जिससे 187 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 साल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके टॉपिक्स देख लो कौन कौन से करने हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, जिससे 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्नर एंड वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से 46 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थर्ड है आइसोमेरिज्म, 26 क्वेश्चन पूछे गए। और टर्मिनोलॉजीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसे कर लेना। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक। भाई देखो 2 ही चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनका वेटेज इस बार बढ़ने वाला है, अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
पी ब्लॉक में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें हट चुकी हैं। तो डीएफ ब्लॉक से क्या करना है, 106 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 साल में। इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक सारी पढ़ लेना प्रॉपर्टीज। उसके बाद कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड सारे पढ़ लेना, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़ा ओवरव्यू ले लेना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बस यही बोलूंगा भाई, केमिस्ट्री के ये जो 12 से 14 चैप्टर्स बताए ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के, अच्छे से कर लो। दिसंबर मंथ तक का चैलेंज दे रहा हूँ, 31 दिसंबर को कमेंट सेक्शन में आके लिखना कि चैलेंज मैंने कंप्लीट करा भैया। और मेक श्योर ऐसी वीडियो अगर आपको फिजिक्स के लिए चाहिए और मैथ्स के लिए चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दो कि भैया सेम वीडियो जल्द से जल्द ले आओ, मैं वीडियो ले आऊंगा। और वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके 31 दिसंबर को आके कमेंट कर। ऑल द बेस्ट।